कितने ऑटो लेकर आए हो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, खासकर रामनगर से, जो इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं? 100 ऑटो मैंने रामनगर से लाया है, तो आपने प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। कल से आगे मैं कोर्ट में जाऊंगा। हाल ही में आपने इलेक्शन जीती थी, आप प्रेसिडेंट चुने गए। इस समय अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो कितने ऑटो कटरा में चल रहे हैं? मैं काले ऑटो की बात कर रहा हूं। ये बैटरी वाले ऑटो जहाँ पे मेटाडोर और बसें नहीं चलती हैं, ये ऑटो वहाँ के लिए आए हैं। हमारा ऑटो वाला सवारी बढ़ाता है, ये उतार देते 3-4 बंदे कच्चे हो गए, उतार देते, गुंडागर्दी टिक्कियां खा के आते हैं। देखो काले ऑटो का कोई स्टैंड तो है नहीं, जहाँ से इनको सवारी मिलेगी वहां से उठाएंगे। तो आए दिन ये जो गहमा गहमी है ये बढ़ती क्यों जा रही है? आपस में बैठकर मैटर को सुलझा क्यों नहीं जाता? मेरी ARTO रियासी नीरज शर्मा जी से भी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि एक स्पेसिफिक रूट है इलेक्ट्रिक ऑटो वालों का, और जल्द ही वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से वो पूरा लिस्ट आ जाएगी, इनकी रेट लिस्ट भी आ जाएगी, और थोड़े ही दिनों में जो इलेक्ट्रिक ऑटो वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि उनको चलना कहाँ पे है। हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑटो वाले ट्रैफिक जाम रोज कर देते हैं, इस पर आप क्यों कार्रवाई कोई नहीं करते? बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ ऑटो। कटरा के काले ऑटो वर्सेस नीले ऑटो, आखिर ये मसला हल कब होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टोरी बताई जिसमें इलेक्ट्रिक ऑटो वाले यानी नीले ऑटो वालों ने बताया कि कैसे काले ऑटो वाले उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको काम नहीं करने देते हैं, उनके ऑटो को चलने नहीं देते हैं, सवारियों को रास्ते से ही ऑटो से उतार देते हैं, और कई तरह की बातें उन्होंने बोली। जो ऑटो यूनियन है कटरा की, उसके प्रेसिडेंट शंकर सिंह के बारे में भी इन्होंने कहा कि ये रामनगर से हैं और रामनगर से भी ऑटो यहाँ कटरा में ले आए हैं जो नाजायज तरीके से चल रहे हैं। इस समय हम बाबा श्रीधर चौक पर हैं। ये एक मुख्य स्टैंड है काले ऑटो वाले का, और शंकर सिंह हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं जो इन पर इल्जाम लगाए गए हैं, इनसे बात करने का प्रयत्न करते हैं। शंकर सिंह जी, स्वागत है आपका NH1 में। जय माता दी साहब। शंकर सिंह जी, शुरू ही इससे करूंगा कि कितने ऑटो लेकर आए हो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, खासकर रामनगर से, जो इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं? देखो जी, रामनगर में नहीं रहा मैं, रामनगर में मेरा जन्म हुआ था, रहा मैं कटरा में ही। तो रामनगर से ऑटो मैंने कोई लाया नहीं है, नहीं लाया मैंने जम्मू से, नहीं लाया कोई उधमपुर से। जो कटरा टाउन के ऑटो है वही हमारे पास चल रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। नीले ऑटो वाले क्या करते हैं, जहां उनका मन करता है उधर ही खड़े हो जाते हैं। हमारा ऑटो एक होता है और 4 आ जाते हैं, सवारी उतार के ले जाते हैं। मतलब वो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 100 ऑटो मैंने रामनगर से लाया है, तो आपने प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। कल से आगे मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो मैं इनको पूछूंगा जो ऑटो मैंने 100 रामनगर से लाया है, वो मेरे को ऑटो एक ऑटो दिखाओ जो मैंने रामनगर से लाया है। कोई ऑटो नहीं है। जो मेरे ऑटो वाले भाई सब खड़े हैं, इनको पूछ लो। हमारा वोट डलता है, जो कटरा टाउन का ऑटो होगा वो हमारे को वोट मिलता है, और हम कटरा टाउन के ऑटो ही चल रहे हैं इधर। हाल ही में आपने इलेक्शन जीती थी, आप प्रेसिडेंट चुने गए। इस समय अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो कितने ऑटो कटरा में चल रहे हैं? मैं काले ऑटो की बात कर रहा हूँ। हमारा 970 ऑटो है काला, हमारे पास रजिस्टर है, और वही ऑटो चल रहा है। 900 चलता नहीं है, चलता यही है 300, 350, इतना ही ऑटो चलता है, और वही चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं जितने भी ऑटो इस समय चल रहे हैं, तो क्या उन सबके पास परमिट है? बिल्कुल है। कटरा के ही परमिट जी, है? जी, बिल्कुल है। डिस्ट्रिक्ट के ही परमिट है? जी जी बिल्कुल। आप पर इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है इलेक्ट्रिक ऑटो वालों द्वारा कि आप जो आपके बाकी ऑटो वाले हैं वो कहीं भी उनको उतार देते हैं, एक आगे खड़े हो जाता है कि पीछे खड़े हो जाता है, सवारी को चलते ऑटो से उतार देते हैं। ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। देखो ये ऑटो आए हैं, ये बैटरी वाले ऑटो जहाँ पे मेटाडोर और बसें नहीं चलती हैं, ये ऑटो वहां के लिए आए हैं। सांबा में जाओ तो नहीं चल रहे हैं, नेशनल हाईवे बंद है, सीज कर रहे हैं RTO। जो हमारे RTO साहब हैं उनके पास हम गए थे, फिर भी जाएंगे कल। उनको बोलूंगे जिन्होंने ऑटो निकाले हैं, 6 किलोमीटर इनका रूट है, जब 20-20, 50-50 किलोमीटर चलते हैं, इनका कौन सा रूट है? इनके पास परमिट है? नहीं है। कैसे चलते हैं? आपका ये कहना है कि जो नीले ऑटो वाले हैं इनके पास परमिट नहीं है, परमिट नहीं है, इनके रूट है ना दिए हुए। इनको लिंक रोड पे आप कहीं भी जा सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको। और लोकल सवारी लेके जा रहे हो, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। हमारा ऑटो वाला सवारी बढ़ाता है, ये उतार देते 3-4 बंदे कच्चे हो गए, उतार देते, गुंडागर्दी टिक्कियां खा के आते हैं। देखो ना, अभी इधर आया था ऑटो, इधर से सवारी बढ़ाने शुरू हो गया। हमारा स्टैंड नहीं है, हमारा भी स्टैंड है ना, हमारे स्टैंड से सवारी बढ़ा के जाएंगे, हमारे बंदे क्या करेंगे?
उनका ये भी कहना था कि काला ऑटो चाहे दुकान के बाहर खड़ा हो जाए, चाहे गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हो जाए, होटल के बाहर खड़ा हो जाए, वो उनका स्टैंड हो जाता है। देखो काले ऑटो का कोई स्टैंड तो है नहीं, जहां से इनको सवारी मिलेगी वहां से उठाएंगे, यही है। वो आते हैं, उनको घूमते घूमते जहां ऑटो वाला, काला ऑटो वाला सवारी बिठाएगा ना, उधर ऑटो आगे लगा के वो सवारी बिठा के चले जाएंगे। तो फिर शंकर जी दिक्कत कहाँ आ रही है? आप प्रेसिडेंट हैं ऑटो यूनियन के, इलेक्ट्रिक ऑटो को या मैं कहूँ नीले ऑटो को आप लोग फ्रीली चलने क्यों नहीं देते? हम उनको थोड़ी मना कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चल रहे हो? तो फिर वो इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। देखिए आपने कितनी टिक्कियां खाई उन्होंने, देखिए आपने। वो बोल रहे हैं 100 ऑटो रामनगर से लाया है। रामनगर में ऑटो ही नहीं है, काले ऑटो ही नहीं है रामनगर से, कहाँ लाने ऑटो? क्यों हम काले ऑटो का बोर्ड इधर का डरते हैं ना टाउन का, तो टाउन का ही ऑटो चल रहा है इधर, कहाँ है रामनगर के ऑटो? मैं उनको पूछना चाहता हूँ ना, ऑटो रामनगर के ऑटो चल रहे हैं इधर। तो आए दिन ये जो गहमा गहमी है ये बढ़ती क्यों जा रही है? आपस में बैठकर मैटर को सुलझा क्यों नहीं जाता? यही बात है ना, जिनका इनका रूट है जो उधर चलेंगे, इनको कौन मना कर रहे हैं? लोकल सवारी के लिए आए हैं, चलाओ, लोकल ले जाओ। इनका रूट आपने तय किया है कि ये आरटीओ साहब ने तय किया हुआ है। क्या रूट? लिंक रोड के लिए, लिंक रोड इनकी गाइडलाइन देखो ना, लिंक रोड के लिए है। ये म्युनिसिपैलिटी में नहीं चल सकते हैं, नेशनल हाईवे ये नहीं चल सकते हैं। रोज हम भी खबरें सुन रहे हैं इधर। उधर जाओ, जम्मू में देखो, जम्मू में नहीं चल रहे हैं, कटरा सिटी में भी नहीं चल सकते। कटरा सिटी में कहाँ चलेंगे? चल नहीं सकते हैं। इनका कहना है कि ये भी यात्रियों को लाने ले जाने का काम करना चाहते हैं ताकि ये पैसा कमा सकें। इतने महंगे ऑटो लिए हैं, ये पैसा कहाँ से कमाएंगे? सुनो, जब इन्होंने ऑटो लिए थे ना, तो इन्होंने उनको पूछना चाहिए जिनसे ऑटो लिए, भाई हम इनको चलाएं कहाँ? वो इनका काम है पूछना, हमारा तो नहीं। हम गाड़ी लाएंगे तो हम पूछेंगे भाई हमने गाड़ी खरीदनी है 5 लाख की, भाई हम इसको चलाएंगे कहाँ? इनका काम था ना पूछना। आरसी होती है, फिटनेस होती है, उसमें लिखाओ ना कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। यहाँ में थोड़ी है, आरटीओ बैठे हैं, वो करेंगे डिसाइड। इनको वो देंगे ना, हम थोड़ी देंगे। इधर आएंगे इधर से सवारी बिठा लेंगे, इधर जाएंगे इधर से सवारी बिठा लेंगे। जो गुंडागर्दी है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं उनको आप काम नहीं करो, करो, लेकिन गुंडागर्दी से काम नहीं करो। कोई टिक्कियां भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट शंकर सिंह गुंडागर्दी करते हैं, काले ऑटो वाले गुंडागर्दी करते हैं। हमारे को बताओ ना, हम कहाँ गुंडागर्दी करते हैं? हम तो दाढ़ी लगा रहे हैं इधर। उन्होंने एक वीडियो में कहा है, जो NH1 न्यूज पर चल रही है, कि आए दिन थप्पड़ मार दिए जाते हैं, उन पर हमला कर दिया जाता है। किसी को नहीं हमने थप्पड़ मारे, वो बताए ना तुम्हारे को थप्पड़ मारे हैं। हमने किसी को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं मसला जो है वो शुरू से ही जो है वो गर्म था, गहराता चला जा रहा है। इसलिए हमने अपनी जो स्टोरी नीले ऑटो वालों की थी, यानी इलेक्ट्रिक ऑटो वालों की, हमने कहा था कि समय आ चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हस्तक्षेप करे, ARTO इसमें हस्तक्षेप करें, कटरा म्युनिसिपैलिटी हस्तक्षेप करे कि क्या नीले ऑटो वालों को म्युनिसिपैलिटी एरिया में कानून के हिसाब से क्या कोई स्टैंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये छोटी छोटी जो हाथापाई हैं जो इनके बीच में होती हैं, वो कहीं बढ़ ना जाए, एक बड़ा हादसा ना इनका आपस में हो जाए। क्योंकि हम रोज देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से ये खबरें कर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिक ऑटो वाले फ़ोन करते हैं, कभी काले ऑटो वाले फ़ोन करते हैं, और मसला यही है कि रूट तय नहीं हो पा रहा है। मेरी ARTO रियासी नीरज शर्मा जी से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि एक स्पेसिफिक रूट है इलेक्ट्रिक ऑटो वालों का, और जल्द ही वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से वो पूरा लिस्ट आ जाएगी, इनकी रेट लिस्ट भी आ जाएगी, और थोड़े ही दिनों में जो इलेक्ट्रिक ऑटो वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि उनको चलना कहाँ पे है। लेकिन फिलहाल शंकर जी, एक मसला मैं भी पब्लिक की तरफ से आपके सामने रखना चाहूँगा। हम रोज देखते हैं, जब हम जम्मू रोड से निकल रहे हैं, उधमपुर रोड से निकल रहे हैं, बानगा रोड से निकल रहे हैं, ऑटो वाले बीच में ही खड़े हो जाते हैं। आप अभी भी चलेंगे तो इस चौक पे ऑटो वाले बीच में, अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस वालों ने भी एक ऑटो वाले को ऑटो से उतारा, और मेरे ख्याल से ऑटो को वो पुलिस स्टेशन ले गए। क्योंकि वो बीच में ही खड़ा हो गया था, हिल ही नहीं रहा था। इस पर आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्यों? ये देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये एक छोटा सा शहर है, हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑटो वाले ट्रैफिक जाम रोज कर देते हैं। इस पर आप क्यों कार्रवाई कोई नहीं करते? बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ ऑटो यूनियन, हम कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। ये लड़का खड़ा है, उधर ही रहता है मोड़ पे ही। क्यों रखे हैं? ये इसलिए रखे कोई जाम ना लगे, उधर ही खड़े रहते हैं हम। कोई ऑटो वाला आ गया उधर खड़ा हो गया, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, 24 घंटे हम बंद कर देते हैं उसको। ऐसी कोई नहीं है जिसने कहीं जाम लगाया होगा उसको हम इधर खड़ा कर देते हैं 24 घंटे के लिए बंद।
वो ऑटो नहीं करेगा। रोज के ऐसे कितने ऑटो आप बंद कर देते हैं? 10-15 ऑटो तो बंद होते हैं, अभी 10 ऑटो पीछे करेगी। मतलब अगर वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं तो आप उनको खुद कार्रवाई करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अब आप क्या डिमांड करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि रोज जो है आपसी मतभेद नीले ऑटो वालों को और काले ऑटो वालों देखो जी, हम करें क्या? प्राइवेट टैक्सी इतनी है, कितनी गाड़ी है इधर प्राइवेट, जो सवारी आएगी वो ले जाएगी, पैन ले जाएगी, जो बची बुची सवारी होगी वो हमारे को मिलेगी। यार कितना काम है इधर, 800-900 तो पैन चल रही है इधर प्राइवेट, कोई पूछ रहा है? जम्मू की टैक्सी जम्मू रोड में चल रही है, देखो कितना जाम लगा है अभी भी, देख लेना 50 गाड़ियां लगी होगी, 200-250 की सवारी वो नहीं छोड़ते हैं। जम्मू वाली टैक्सी जो होती है वो नहीं छोड़ती है, 250-300 का फेरा वो लगाएंगे, कुछ बैनने ले जाएगी सॉरी, ऑटो वाले क्या करेंगे? आरटीओ साहब आते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई उन्होंने की नहीं, आज तक कोई कार्रवाई हो रही है बैनने कोई पूछ नहीं रहा है इनको, हम क्या करें? हम भी मजबूर है ना। मसला जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। अब वैन्स भी बीच में आ गई हैं, खासकर जो अलग अलग स्टैंड से वैन्स चलती हैं, चाहे मैं इधर के स्टैंड की बात करूं, रेलवे स्टेशन की बात करूं, या फिर होटल्स की वैन्स की बात करूं, और खासकर वो वैन्स जिनके मालिकों ने होटल लीज पर लिए हुए हैं। ये भी मसला हमें बड़ी देर से सुनने में आ रहा है, और शंकर जी का साफ कहना है कि 800-900 वैन चल रही हैं, और वो यात्री को यहाँ से उठाकर बाणगंगा कभी कहीं, और इस तरह से ऑटो वालों को जो है वो बड़ी तगड़ी मार लग रही है, जो ये प्रैक्टिस कटरा में चल रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ARTO रियासी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि मामले को सुलझाया जा सके और हर एक शख्स बड़ी इज्जत से अपनी रोजी रोटी कटरा माँ वैष्णो देवी का जो स्थान है वहां पर कमा सके।